जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एनवीटी यानी नव भारत टाइम्स की तरफ से पूर्व सैनिकों के संदर्भ में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है और नव भारत टाइम्स की तरफ से दावा किया गया है कि उसके पास सेना की एक एडवाइजरी है, जिसके आधार पर उन्होंने ये खबर प्रकाशित की है। उस खबर के मुताबिक कि सोशल मीडिया का मिसयूज करने पर सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स की रुक सकती है पेंशन। यानी कि सोशल मीडिया के मिसयूज करने के ऊपर सेना के जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनमें से जो सोशल मीडिया का मिसयूज करता है तो उसकी पेंशन रुक सकती है, ऐसी इन्होंने एक खबर पब्लिश की है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी सेना की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई थी 26 मई 2023 को। उसमें भी कहा गया था मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय एक्स सर्विसमैन, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था स्पेशली किसी कैटेगरी को ऑफिसर्स को टारगेट किया गया हो या जेसीओ जवानों को टारगेट किया गया हो। यहाँ पर इन्होंने 26 मई की एडवाइजरी में कॉमन एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिकों के बारे में बताया गया था और उनके द्वारा ये बताया गया था कि सोशल मीडिया पर चाहे कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है, फेसबुक यूज करता है, ट्विटर पर जाता है, इंस्टाग्राम पर जाता है, यूट्यूब पर जाता है, गूगल पर, किसी भी जगह पर अगर कोई इस तरह की आपत्तिजनक बातें करता है, इस तरह के वीडियो अपलोड करता है, इस तरह के ब्लॉग डालता है कि जिससे सेना की छवि खराब होती है या सेना के अंदर आपस में कोई विघटन जैसी स्थिति पैदा होती है, हेट स्पीच देते हैं, तो उनकी पेंशन रुक सकती है, उनके अगेंस्ट में एफआईआर की जा सकती है। इस तरह का जो एडवाइजरी 26 मई को जारी की गई थी उसमें बताया गया था। लेकिन अब जो नव भारत टाइम्स की तरफ से खबर प्रकाशित हुई है उसके मुताबिक सोशल मीडिया का मिसयूज करने पर सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स की रुक सकती है पेंशन। यहाँ पर स्पेशली ऑफिसर्स को टारगेट करके नव भारत टाइम्स की तरफ से ये खबर प्रकाशित हुई है। अब इनके पास जो ये एडवाइजरी है, जो ये बता रहे हैं, वो 26 मई वाली एडवाइजरी के ऊपर लिखा है या उससे अलग कोई नई एडवाइजरी है, ये अभी तक हमको पता नहीं और ना ही वो एडवाइजरी हमारे पास आई है, ना मिली है, ना ही सोशल मीडिया में कहीं इस तरह की कोई एडवाइजरी देखी गई है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, आइए उसको डिटेल से देखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी एडवाइजरी होगी वो कॉमन होगी, वो ऑफिसर, जेसीओ और जवान सबके लिए होगी जो एडवाइजरी होगी, क्योंकि वो एक साथ समान रूप से सभी के लिए लागू होगी। ऐसा नहीं होगा कि अफसर से सोशल मीडिया का गलत यूज करते हैं उनके ही ऊपर कोई एक्शन होगा, जवानों के भी हो सकते हैं। इसलिए पूर्व सैनिकों की पेंशन पर खतरा, सेना की एडवाइजरी। मैं इस शीर्षक के तहत ये इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आया हूँ। अब देखिए इसमें क्या कहा गया। वैसे सोशल मीडिया की जहाँ तक हम बात करें तो कई बार मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है कि कभी कोई संवैधानिक पदों पर बैठे हुए उनके लिए टिप्पणियां कर देते हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई आम पब्लिक हो। कुछ लोगों को देखा है कि वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जो बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। उस तरह की बातें जवान को शोभा भी नहीं देता है। जैसे सेवा प्रथा के ऊपर फैमिली परिवारों को भी उसमें घसीटा जा रहा है, वो गलत है। इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और इस तरीके का भी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे आपस में मनमुटाव हो। सेना अनुशासन के लिए जानी जाती है और अनुशासन ही सेना की रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसी कोई भी पोस्ट ना डालें, ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे कि अनुशासन भंग हो, गैर संवैधानिक हो। बात कहिए, जो बात है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको सामने रखिए। वो मुद्दा किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपके वेलफेयर से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। उन बातों को उठा के रखिए। एग्जाम्पल के तौर पर सेना की तरफ से सीएचडी के रिगार्डिंग एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि आपको 2 महीने का कोटा मिलेगा, आप कहीं से भी अपना सामान खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ कैंटीनों से शिकायत आई है कि अधिकारी कह रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई लेटर नहीं है। अब पता नहीं पहुंचा नहीं है या वो ऐसा कह रहे हैं। अगर आप लेटर दिखाते हैं तो वो मानते नहीं, बोला हम इसको नहीं मानते, हमारे पास जब आएगा तब मानेंगे।
अब इसी तरीके से हो सकता है कि ये 26 तारीख वाला जो लेटर था ये सभी के पास ना पहुंचा हो, इसीलिए सेना की तरफ से इसको न्यूज़पेपरों के माध्यम से आम जन जन तक पहुंचाने के लिए डाला गया हो सकता है कि कहीं पर तीर और कहीं पर निशाना, एक तीर से 2 टारगेट साधे गए हों, अफसरों का नाम कह के उस दूसरों के लिए संदेश हो, कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए उसमें क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये है जो नवभारत टाइम्स में ये खबर निकली है। इसके मुताबिक क्या कहा गया है, सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को सोशल मीडिया का यूज सोच समझकर करना होगा। सेना के इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार सोशल मीडिया का मिसयूज करने पर पेंशन रोकने से लेकर एफआईआर कराने तक की बात कही गई है। इस एडवाइजरी के अंदर ऐसा कहा गया है। और ये जो एडवाइजरी है, ये एडवाइजरी एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से जारी की गई और सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को इसकी कॉपी दी गई है। इसके अनुसार सेना की छवि हो रही है खराब, यानी कि इंटरनल रिपोर्ट ये कहती है कि जो आजकल सोशल मीडिया पर पूर्व सैनिक, यहाँ तो अफसर्स का जिक्र किया गया है, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, इस तरह की वीडियो जारी कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सेना की वो छवि को ख़राब कर रहे हैं। कई चीज़ ऐसी हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलनी चाहिए, वो चीज़ें भी बोली जा रही हैं। इस तरह की बातें हैं जिसकी वजह से अफसर्स और जवान के बीच में दरार की आशंका है। यानी कि जो आज का जो माहौल चल रहा है उससे ये भी शंका जाहिर की है कि इस तरह की घटनाओं से अफसर्स और जवानों के बीच में दरार पैदा हो सकती है, जिसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं। पुलिस एफआईआर की भी सलाह दी गई है, यानी कि अगर ऐसी कोई घटनाएं मिलती हैं तो उनके अगेंस्ट में पुलिस में एफआईआर भी की जा सकती है, ये भी सलाह दी गई है। ये कहा गया है जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं उनके अगेंस्ट में। और यहाँ तक कहा गया है कि आर्मी के पेंशन रेगुलेशन एक्ट 2008, जिसका हवाला देते हुए ये लिखा है कि इसके तहत कंपिटेंट अथॉरिटी के पास पूर्व सैनिकों की पेंशन पूरी तरह से या कुछ हिस्सा रोकने का भी अधिकार है। उसका भी इस्तेमाल सेना करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरह की बातें हैं जो सोशल मीडिया पर लोग अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं, जिसके ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई मान है, ना मर्यादा है। फैमिलीज तक को उसमें घसीटा जा रहा है, अनर्गल बातें की जाती हैं, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल रहे हैं। उनसे पूर्व सैनिकों को बचना चाहिए। ऐसी अनर्गल बातें ना लिखें, ना बोलें जिनका कोई सर ना पैर है, ना कोई मीनिंग है और ना कुछ फ़ायदा होने वाला है उनके बोलने से। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको तकलीफ़ देती है, कुछ गलत है, तो आप उसके अगेंस्ट में बहुत सारी प्रक्रिया हैं। आप उसके अगेंस्ट में सही प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके खिलाफ इंक्वायरी के बाद अगर वहाँ पर कुछ गलत पाया जाता है तो डिपार्टमेंटली उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सोशल मीडिया पर अनाप शनाप उलझुल फजूल बातें फैलाते हैं, एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, छींटाकशी करते हैं, इससे आपकी अपनी जो छवि है वो खराब होती है और आम पब्लिक के अंदर गलत मैसेज जाता है। और नवभारत टाइम्स की तरफ से ये जो बात कही गई है कि एडवाइजरी की जो कॉपी उनके पास है, जब वो निकल के सामने आएगी और उसमें कुछ स्पेशल अलग से होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उसके प्राप्त होने के बाद दी जाएगी। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।